सभी किसान भाइयों को राम राम। स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल खेती तकनीक में। मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आज हम हैं अपने स्थानीय किसान भाई के प्याज के खेत में, जहां प्याज में इन दिनों फैल रही ज़बरदस्त बीमारी के संबंध में चर्चा करेंगे। साथ में अपने कृषि विशेषज्ञ हैं SK शर्मा जी, तो उनसे ही जान लेते हैं भी क्या ये बीमारी है, कैसे फैल रही है और इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, कैसे प्याज की रोग मुक्त फसल का उत्पादन लिया जा सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये प्याज आप जो देख रहे हैं, स्थिति इतनी खराब हो रखी है प्याज की कि अभी पिछले 10 से 15 दिन में जैसे ही बरसात आई है, प्याज की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। तो इसका क्या कारण है? क्या कोई रोग है या इस वातावरण के कारण ही ये फसल बेकार हो रही है? देखो इसमें थोड़ा इसमें दो कारण हैं। एक तो थोड़ा इसका समय पर रोगों का और कीट का प्रबंधन नहीं किया किसान ने, और दूसरा इसके लिए जो प्रेजेंट में जो वातावरण चल रहा है एडवर्स क्लाइमेट वाला, वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो एक तो पहला कारण तो ये है कीट वाला कि इसमें थ्रिप्स होता है, और थ्रिप्स इस यहाँ पत्ते के पास में छिपे हुए होते हैं। अच्छा अच्छा। तो उनका अगर हम समय पर निरीक्षण करते हुए उनका टाइम पर कंट्रोल करते हैं, टाइम पर इसमें इसका रासायनिक दवाई का इसका स्प्रे करते हैं, तो वो समय पर कंट्रोल हो जाएगा, तो रोग को आगे फैलने से रोकेगा। कहने का मतलब आपका कि भाई अगर आपको फसल में थोड़ी सी भी पत्तियां वगैरह जली हुई दिखाई दे, हाँ तो उसमें उसी समय पर अगर अपन स्प्रे कर लेंगे तो ये जो पत्ते पूरे जल रहे हैं वो समस्या नहीं आएगी। हाँ, वो उसको आगे फैलने नहीं देगा। अच्छा अच्छा उसको अच्छा अच्छा। क्योंकि इससे क्या है कि पत्ता आगे वाला तो सूख गया, लेकिन वो जो हरा है वो आगे हरा रहेगा और उसका फोटोसिंथेसिस रुकेगा नहीं। अगर वो समय पर नहीं किया तो वो पूरा सूखता जाएगा और उसका प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा, और वो कंद की मोटाई वहीं की वहीं रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी और हमारी फसल खराब हो जाएगी। पर इन दिनों देख रहे हैं हम कि ये आपके रोग जो आप बता रहे हो, थ्रिप्स के साथ और कुछ भी इसमें आपको रोग दिखाई दे रहा है कि हाँ जिसके कारण प्याज की फसल आप देख सकते हैं बिल्कुल पत्ते ऊपर से सारे सफेद हो गए हाँ हैं और प्याज की जो मोटाई जो बढ़ने वाली थी वो बिल्कुल स्थिर हो गई है। हाँ। और किसान भाइयों ने इसमें फर्टिलाइजर वगैरह भी खूब दे दिया बताया, पर फिर भी इसकी मोटाई नहीं बढ़ रही है। तो फर्टिलाइजर क्या काम कर पाएगा ऐसी स्थिति में? देखो इसमें इसके लिए जो अभी वातावरण की जो स्थिति बन रही है वो इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। इसमें इसमें इस टाइम जो दो रोग हैं वो एक तो एंथ्रेक्नोज बोलते हैं, और या कोलेटोट्राइकम ब्लाइट नाम से, मतलब अच्छा अच्छा। है ना। तो इसमें क्या है कि सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बनते हैं और आगे से पत्ती वाइट होती जाती है। और एक जी दूसरा इसमें है ये क्या नाम, पर्पल ब्लोच बोलते हैं। तो जी इसमें जी। अंध बैंगनी रंग के धब्बे बनते हैं और उसका पत्ता सूखता जाता है। तो इसके लिए जो रोग का मेन है, सबसे पहला कि इसको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है। इसको 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, और वातावरण में 80 से 90% ह्यूमिडिटी चाहिए। अच्छा 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 तो वो इस टाइम मिल रही है, और इसी वजह से ये रोग ज़्यादा फैला है। अच्छा। आपका कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो 10 से 15 दिन के बीच में जो ये बरसात हो रही है, टेम्परेचर डाउन आ रहा है, उसके कारण भी आपका जो ये हाँ थ्रिप्स रोग जो बता रहे हैं वो ज्यादा डेवलप हो रहा है, ज्यादा हाँ। विकसित हो रहा है। तो इसका फिर नियंत्रण के लिए अपने कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं क्या? कुछ इसके लिए हम थ्रिप्स के लिए तो अ, शुरू में हम ये इमिडाक्लोरोपिड 18.7%, या उससे अगर ज़्यादा एडवर्स कंडीशन है, ज़्यादा थ्रिप्स है, तो लेमडासाइलहेट्रिन, ये चीज़ें हम स्प्रे कर सकते हैं इस पे। और ये जो डिजीज़ है इसके लिए हम फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं। तो फंगिसाइड में इसमें मेटालेक्जिल मैनकोजेब, या इसमें मेटालेक्जिल 35% वाला आता है, ज़्यादा वाला, वो कर सकते हैं। इसके अलावा डाइथेन जेड 78 या M45 स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी मैंने कई किसान भाइयों के खेतों में निरीक्षण किया है और उनके भी फसल की स्थिति ऐसे ही हो गई है, उसके बावजूद भी वो ला ला कर दवाइयां छिड़क रहे हैं। तो क्या ये इस कंडीशन में भी दवाइयां छिड़कना क्या फायदेमंद रहेगा? देखो इस कंडीशन में दवाइयाँ जब तक एक तो
पहला कारण तो है, जब तक हमारा ये वातावरण है वो नहीं, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, धूप तेज अच्छी नहीं निकलेगी, तब तक तो नहीं होगा। प्लस जो पत्ते जल गए वो तो सही नहीं होंगे, बाकी जो जले नहीं हैं, थोड़ा सा हरे हैं, वो जरूर इम्प्रूव हो सकते हैं इससे। नहीं, कई किसान भाइयों से मैंने चर्चा की तो वो कह रहे हैं कि भी ऐसे कहा ये पत्ते हरे हो जाएंगे, तो मेरे को लग रहा है कि भाई जो अपनी जीवात्मा ही खो चुका है उसका जीवित होना तो मुश्किल ही लग रहा है। मरा हुआ आदमी कभी जिंदा नहीं होता वापस। तो कुल मिला के ये है कि भी अगर अपने को किसी भी फसल को बचाना है, विशेष तौर से जैसे प्याज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला है कि भी आप लापरवाही न बरते, और आपको अगर खेत का निरीक्षण कर रहे हैं, खेत में किसी भी प्रकार की बीमारी दिख रही है तो किसी भी विशेषज्ञ से तुरंत सलाह ले, और आवश्यक दवाइयों का स्प्रे करना हो या मिट्टी में डालना हो तो तुरंत डाले, क्योंकि लापरवाही बरतने के बाद अब जब प्याज की स्थिति ये हो गई है तो आप कितना ही स्प्रे कर ले, ये पत्तियां वापस हरी नहीं होने वाली है। डॉक्टर साहब के अनुसार अगर आप समय पे प्रबंधन कर लेंगे तो ये पत्तियां हरी रहती, और जो पत्तियां हरी हैं वो ही आपको फोटोसिंथेसिस से जो प्रकाश संश्लेषण है उससे भोजन बनाएगी, और वो बना हुआ भोजन आपके प्याज तक जाएगा और प्याज फुलाव खाएगा। अगर पत्तियां जल गई है तो पौधा भोजन नहीं बनाएगा, और ये जो इसका कंद है प्याज है वो नहीं फूलेगा। इसलिए किसान भाइयों, सबसे मेन जो मुख्य चीज है फसलों में वो है फसलों में कीटों का, रोगों का प्रबंधन। आप रोज खेत का निरीक्षण करें, क्योंकि बड़े बूढ़े कह गए हैं कि खेती धनी सेती, यानी अगर खेत का धनी खेत में खड़ा है तो निश्चित ही वो उस चीज का निरीक्षण करेगा, रोगों के बारे में उसको रोज जानकारी मिलती रहेगी, और वो विशेषज्ञों से राय लेकर तुरंत इनका निपटान कर लेगा रोगों का, तो एक स्वस्थ और समृद्ध फसल मिल पाएगी। तो विशेष ध्यान रखें, अगर आपके प्याज की ये स्थिति हो गई है तो दवाइयों के लिए खर्चा न करें। जरूरी है भाई, अगर आपका प्याज कहीं हरा दिख रहा है आपको तो उसमें स्प्रे करके जो भी रोग हो रखा है, जो थ्रिप्स वगैरह हो रखी है उसको नियंत्रित कर लेंगे, तो जो बचा हुआ प्याज का पत्ता हरा है उससे फोटोसिंथेसिस द्वारा ये आपकी कंद है उसकी मोटाई थोड़ी ठीक बन सकेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई रोग की जानकारी और उससे नियंत्रण के उपायों के बारे में विशेषज्ञों को लेकर। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर के माध्यम से अपना प्यार और आशीर्वाद देना न भूलें। साथ ही आपके अपने चैनल खेतरी तकनीक को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर प्रकार की रोग नियंत्रण के साथ साथ उन्नत किस्मों और सभी प्रकार की तकनीकी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। राम राम साहब।